हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 19/6 में। आज हम क्लास 12 की प्रश्नावली 12.2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम प्रश्नावली 12.1 सॉल्व कर चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर इससे पहले वाला पार्ट देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नावली को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि रेशमा दो प्रकार के भोज पी और क्यू को इस प्रकार मिलाना चाहती है। यानी दो प्रोडक्ट हैं, दोनों को भी मिलाना चाहती है। किस प्रकार से मिलाती है? कहती है कि मिश्रण में विटामिन अवयवों में 8 मात्रक विटामिन ए की मात्रा कितनी है? 8 मात्रक है, और तथा 11 मात्रक विटामिन बी है। यानी कुल जो विटामिन ए है वो 8 मात्रक और कुल विटामिन बी है वो 11 मात्रक है। भोज पी की लागत 60 रुपये प्रति केजी और भोज क्यू की लागत 80 रुपये प्रति केजी है। अब कह रहा है कि पी एक भोज पदार्थ है, तो पी में 3 मात्रक प्रति केजी विटामिन ए और 5 केजी प्रति मात्रक विटामिन बी है। जबकि भोज क्यू में 4 मात्रक प्रति केजी विटामिन ए और 2 मात्रक प्रति केजी विटामिन बी है। तो मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए। तो आइए अब हम इसको क्या बना लेते हैं, एक टेबल के फॉर्म में बनाते हैं। तो किस प्रकार से हम इसको बना लेते हैं? तो मान लेते हैं हम प्रश्नावली हमारी 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो माना मैंने रेशमा एक्स केजी भोज पी तथा 22 केजी भोज क्यू मिश्रण बनाती है। क्या क्या करती है वो? x किलोग्राम क्या भोज पी और 22 किलोग्राम भोज क्यू का मिश्रण करती है वो। ठीक है, रेशमा। तो देखिए यहाँ पर मैं मान ले रहा हूँ भोज, इधर भोज मान लेता हूँ भोज, और यहाँ पर मात्रा लिख लेता हूँ मात्रा, और यहाँ पर मान लेता हूँ मैं विटामिन 2 हैं, एक तो ए है और विटामिन बी। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लाभ या लागत फलन हमारा कौन सा है। ठीक है, और भोज कौन कौन से यहाँ पर पी और क्यू हैं? भोज में कौन कौन से टाइप के हैं? पी है और दूसरा क्यू टाइप का है। मात्रा कितनी कितनी कह रहा है हमसे? मात्रा हमने मान ली इसकी मात्रा मान लेते हैं हम x केजी और y केजी। चाहे तो इसको चलो मान लिया है x केजी और इसकी मात्रा कितनी है? y केजी। पीक में x मात्रा है और क्यू में y मात्रा है, इन दोनों को मिलाना है। तो मिलाकर अब क्या कह रहा था हमसे? क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा था हमसे कि इनकी जो कम से कम मात्रा कह रहा था कि अवयवों में पी और क्यू को मिलाना चाहती है मिश्रण में विटामिन अवयवों में 8 मात्रक विटामिन ए। तो विटामिन ए कम से कम कितना है? 8 मात्रक है। अच्छा, यहाँ पर एक कॉलम और बना लेता हूँ मैं आवश्यक मात्रा का। ये कॉलम बना लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ एक कॉलम और बनाता हूँ मैं आवश्यक मात्रा का। ठीक है, यह बना लिया मैंने, ये आवश्यक विटामिन। ठीक है, कम से कम मात्रा। तो कम से कम मात्रा कितनी होगी वो मान लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो विटामिन ए है वो कम से कम 8 मात्रक है, और विटामिन जो बी है, ये विटामिन बी है, वो कम से कम कितना है? 11 है, 11 मात्रक। तो इसकी मात्रा ये है। अब इसमें कह रहा था हमसे भोज पी की लागत। अब पी वाला भोज ये वाला है, तो पी की लागत कितने हैं? 60 प्रति केजी है, प्रति केजी। और यहाँ पर जो दे रखा है भोज क्यू की लागत कह रहा है, भोज क्यू की लागत कितनी बेटा? 80 प्रति केजी। ठीक है, ये दे रखा है। अब भोज पी की बात कर लेते हैं। भोज पी में कह रहा है 3 मात्रक प्रति केजी विटामिन ए। विटामिन ए की मात्रा यहाँ पर दे रखी है
3, ठीक है। और विटामिन ए की मात्रा 3 मात्रक होगी और इसकी मात्रा कितनी है 5 kg विटामिन। यहाँ पर कह रहा है विटामिन बी में क्या है, यानी क्यू वाले में 80 kg विटामिन बी में 5 मात्रक और विटामिन बी में 5 मात्रक है। तो यहाँ पर कितने मात्रक है 5 मात्रक प्रति kg। इसी प्रकार से अब क्यू वाले में क्या कह रहा है, क्यू वाले प्रोडक्ट में कह रहा है हमसे 4 मात्रक क्या है विटामिन ए 4 मात्रक है प्रति kg। और इसमें कितनी है विटामिन बी वाले में 2 kg है, 2 मात्रक प्रति kg लिख सकते हैं, प्रति kg ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, प्रति kg ये लिख लिया मैंने, ठीक है। तो अब इसको समीकरण फॉर्म में मैं लिख लेता हूँ, समीकरण फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इनको लिखता हूँ मैं समीकरण बना करके। तो यहाँ पर कम से कम मात्रा कह रहा है हमसे, तो सबसे पहले यहाँ पर उद्देश्य फलन लिखते हैं, उद्देश्य फलन को मैं जेड से लिखता हूँ और उद्देश्य फलन हमारे यहाँ से बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा 60x प्लस 80y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इनसे समीकरण, ठीक है, इनसे एक समीकरण बनेगी यहाँ पर। तो इसकी जो मात्रा है विटामिन ए की टोटल मात्रा कितनी है, ये है 3x प्लस 4y और ये हमें टोटल दोनों को मिलाकर के कितनी है 8 किलोग्राम, अधिकतम 8 किलोग्राम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है, यानी कि ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 8। एंड तथा एक समीकरण यहाँ से बन जाएगी विटामिन बी से, तो ये बनेगी 5x प्लस में 2y और इसका मान कितना 11 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर और यहाँ पर साथ में क्या होगा x, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, ये प्रत्येक क्वेश्चन में लगाना है, ठीक है बेटा। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, इनको समीकरण रूप में लिखेंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसे मैं लिखता हूँ समीकरण के रूप में 3x प्लस में 4y इक्वल टू 8, ये होगी समीकरण 1। यहाँ से इसको लिख लेता हूँ समीकरण फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 5x प्लस में 2y इक्वल टू 11, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 के लिए बिंदु निकालता हूँ मैं, समीकरण 1 व 2 के लिए बिंदु निकाल लेता हूँ। तो बिंदु क्या होंगे, तो बिंदु यहाँ से मैं निकालता हूँ, क्या क्या बिंदु होंगे। तो समीकरण 1 के लिए बिंदु निकालता हूँ, जब मैं क्या होगा x बराबर 0 रखूँगा तो y बराबर कितना 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 रख रहा हूँ x को तो y बराबर 2 आ रहा है, और जब मैं y को 0 रख रहा हूँ तो x बराबर कितना आ रहा है, y को 0 रख रहा हूँ तो x बराबर 8y3 आ रहा है, 8y3। ये बिंदु इसके लिए मिल गए। इसी प्रकार से मैं रेखा 2 के लिए बिंदु निकाल लेता हूँ, रेखा 2 के लिए बिंदु निकालता हूँ तो कितना, जब मैं x बराबर 0 रखूँगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, जब x बराबर 0 तो y बराबर 11/2, और जब y बराबर 0 रखूँगा, y बराबर 0 तो यहाँ पर हो जाएगा 11/5। ये बिंदु आ गए निकल करके। अब मैं देखूँगा ये दोनों रेखाएं सत्य हैं या असत्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेखा 1 बिंदु 0,2 तथा इसको डिवाइड कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा 2 पॉइंट यहाँ से 6 ये आएगा, 0 से होकर जाती है, इन दो बिंदु से होकर जाती है, ठीक है। अब मूल बिंदु इसको चेक करेंगे, तो मूल बिंदु इसमें शामिल होगा या नहीं होगा, ये चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको इस वाली सर समीकरण जो इनइक्वलिटी दे रखी है समीकरण, इसमें चेक करता हूँ। तो 3x प्लस में 4y और ग्रेटर दैन इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पर मैं 0 रखूँगा, यहाँ 0, तो ये क्या है असत्य है। कैसी है, असत्य है, मूल बिंदु इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो मूल बिंदु शामिल नहीं होगा, ठीक है ना, मूल बिंदु क्षेत्र में शामिल नहीं होगा। तो इसी प्रकार से मैं यहाँ पर भी चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं रेखा 2 बिंदु 0,11/2
तथा 11/5, 0 से होकर जाती है। अब मूल बिंदु को देख लेते हैं। इसमें मूल बिंदु शामिल होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर रखता हूँ मूल बिंदु के लिए मूल बिंदु के लिए आसमीका 5x प्लस में 2y और ग्रेटर दैन इक्वल टू 11 असत्य है। यहाँ पर जब मैं 0 रखूँगा, ये 0 रखूँगा, तो ये 11 से कैसे हैं, 0 छोटा होता है ना कि बड़ा, तो असत्य है, इसलिए मूल बिंदु शामिल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ भी इसलिए लगा देंगे, इसलिए मूल बिंदु क्षेत्र में शामिल नहीं होगा। मूल बिंदु इसमें शामिल नहीं होगा। तो अब इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, ग्राफ खींच लेता हूँ। तो रेखा 1 व 2 के लिए आलेख खींचने पर, अब इसके लिए आलेख खींचते हैं। तो बना लेते हैं इसके लिए आलेख। क्या आएगा, यहाँ से ये बना लिया मैंने। ठीक है, ये होगी एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस। अब इस पर कुछ बिंदु ले लेता हूँ मैं। ठीक है, इस पर कुछ बिंदु लेता हूँ। यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो ये मैंने बिंदु ले लिए। अब इसी प्रकार से इस वाली पे बिंदु ले लेता हूँ, इस पे बिंदु लेता हूँ। तो क्या क्या बिंदु आएंगे, 1 2 3 4 5, ये बिंदु ले लिए मैंने। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब इन बिंदु को मिलाना है, एक ही रेखा के बिंदु को, इनको दोनों को मिला देना है। तो इन दोनों के बिंदु को देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पर हैं ये बिंदु। अब देखिए यहाँ पर कितना लिखा है, 0,2, 0,2 कहाँ पर होगा ये बिंदु, इसको बनाते हैं हम। तो 0,2 हमारा ये वाला बिंदु हो गया 0,2, और दूसरा क्या है इसी का बिंदु 8.3। तो 8.3 का मतलब कितना हो गया, 2 पॉइंट समथिंग यहाँ से होकर जाएगा। तो इन दोनों पॉइंटों को मैं मिला देता हूँ, इन दोनों पॉइंटों को मैंने मिला दिया। ठीक, अब दूसरे वाले पॉइंट कौन कौन से हैं, दूसरे पॉइंट इनको भी मैं मिला देता हूँ। दूसरा हमारे पॉइंट जा रहा था 0,11/2, तो 0,11/2 कितना हो गया, 5.5 हो गया समथिंग, यहाँ से जाएगा, ये हो जाएगा 11/2 का मतलब 5.5 और कॉमा 0, ये हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर 11/5, यानी 2 पॉइंट समथिंग जा रहा है, 2.5 से होकर लगभग यहीं से होकर जा रहा है। ठीक है, तो 5 दूनी 10, तो इन दोनों बिंदु को मुझे मिला देना है, इन दोनों बिंदु को मिला देना है। इस प्रकार से दोनों बिंदु को मैंने मिला दिया। ठीक है, तो अब देखिए दोनों से रेखाएं क्या होंगी, इस वाली क्षेत्र से ऊपर को होंगी, इस वाली रेखा से भी ऊपर होंगी, क्योंकि क्या है इन दोनों पर असत्य है, तो इसलिए इससे ऊपर के क्षेत्र में रेखाएं होंगी, इससे इधर को रेखाएं होंगी ऊपर की ओर। ठीक है, तो अब दोनों में जो कॉमन क्षेत्र मिलेगा मुझे, ये वाला तो क्षेत्र मिलेगा, ये कॉमन क्षेत्र हो जाएगा, ओवैनिश क्षेत्र। तो ये वाला क्षेत्र होगा, ये हमारा सलूशन में आएगा। ठीक है, तो इस क्षेत्र में हमें निकाल लेना है, ये क्षेत्र है, संगत क्षेत्र है हमारा, तो ये क्षेत्र निकालना है 5.5 तक। तो क्या है ये क्षेत्र, इसको y बराबर 0 कहते हैं, और जो y अक्ष है उसको x बराबर 0। तो अब इन तीनों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो हमारा ये मिला। तो इसके लिए अगर नाम दे दें तो ये क्या हो गया हमारे पास में, यहाँ से हो गया a, और इसका बिंदु ये वाला है, कितना है इस a का नाम, a का नाम है 8.3, 2।
0, और इस वाले बिंदु का नाम ये हो ही गया, और एक ये बिंदु, 2 ही बिंदु मिल रहे हैं यहाँ पर। तो इन दोनों बिंदु पर हमें निकाल लेना है, सारणीबद्ध करके दोनों को निकाल लेना है। तो क्या क्या आ रहा है यहाँ पर, निकालते हैं हम। अब दोनों का एक तो एक प्रतिच्छेद बिंदु ये वाला भी निकालना पड़ेगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या क्या आएगा, मैं दोनों को हल करके निकालता हूँ। तो समीकरण 1 पर 2 का प्रतिच्छेद बिंदु निकालूंगा तो 3x + 4y = 8, और दूसरा दे रखा है 5x + 2y = 11। इन दोनों समीकरणों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालता हूँ। तो इसमें मैं 5 से गुणा कर देता हूँ, इसमें मैं कितने से 3 से गुणा कर देता हूँ। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 20 और यहाँ पर हो जाएगा 6। 20 में से 6 रंग 14 बचेगा, y = 8 में 40 और 11 3 33, यहाँ कितना बचेगा 7। यहाँ y = आएगा 1/2। जब y = 1/2 यहाँ रखेंगे तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 1/2 रखेंगे तो 2, और 2 इधर जाएंगे तो घट जाएंगे। तो x = कितना निकल के आएगा 6। 6 3 से काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 2। तो इसके जो बिंदु के निर्देशांक आएगा हमारे पास में a, इसे नाम देते हैं b। तो इस b के निर्देशांक आएंगे हमारे पास में 2, 1/2, और एक बिंदु यहाँ पर हमारा ये है। तो इन बिंदु को हम सारणीबद्ध कर लेते हैं। तो सुसंगत क्षेत्र में क्या मिला, सुसंगत क्षेत्र। सुसंगत क्षेत्र हमें मिला क्या, अनबाउंडेड है, यानी इधर को बाउंडेड नहीं है, यानी कि आबद्ध क्षेत्र है। आबद्ध क्षेत्र है, आबद्ध क्षेत्र मतलब जो बंधा हुआ नहीं है, सब तरफ से बाउंडेड नहीं है, केवल इन से बाउंडेड है। तो उसको हम लिखते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में सुसंगत क्षेत्र A B C। इसके लिए मैंने क्या नाम दे दिया, C है, ठीक है, जिसके कोणीय बिंदु क्या क्या है हमारे पास में, ये आ रहा है एक तो 8y3, 0 और 2, 1/2 तथा 0, 11y2 है, ठीक है। तो अब इनको सारणीबद्ध करके निकाल लेते हैं। तो सारणीबद्ध कर लेते हैं इनको। तो मैं सारणीबद्ध करता हूँ, ये सारणीबद्ध करके निकालता हूँ। इसमें न्यूनतम मान निकालना है मुझे, न्यूनतम मान। तो ये मैंने सारणीबद्ध कर लिया। ये हमारा क्या हो गया, कोणीय बिंदु हो गया, कोणीय बिंदु। और यहाँ पर हो गया हमारा ये उद्देश्य फलन, z = 60x + 80y। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा बेटा, यहाँ से कोणीय बिंदु हम रखते हैं 8/3, 0, और ये a है। b के निर्देशांक दे रखे हैं 2, 1/2, और c के दे रखे हैं 0, 1/2। ये c के हैं, इन पर निकालते हैं इनकी वैल्यू। तो यहाँ से इसको रखेंगे, जब x के स्थान पर ये रखेंगे तो उससे यहाँ हो जाएगा 20 और 20 8 160। कितना हो जाएगा ये 20 8 160। फिर जब ये वाला बिंदु रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 60 दूनी 120, और यहाँ 40, 120 यानी 160 हो जाएगा। ये वाला बिंदु रखेंगे यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, और 40 की 8 से गुणा करेंगे, 40 की 11 से गुणा, 11 चौक 44, 440। इनमें जो न्यूनतम मान आया है इन दोनों पॉइंटों पर आया है, ये कैसा मान है, न्यूनतम मान, ठीक है, इन दोनों पर न्यूनतम है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं अतः 8y3, 0 तथा 2, 1/2 पर z का न्यूनतम मान यहाँ पर कितना है 160 है, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसे न्यूनतम लिखते हैं ब्रैकेट में। अगर यहाँ पर सामने इसके न्यूनतम करना है इसलिए इसको न्यूनतम लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, क्या कहता है हमसे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा और
25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है तथा दूसरे प्रकार के केक के लिए 100 ग्राम आटा तथा 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। केकों की अधिकतम, यहाँ पर देखिए अब याद रखना है कितना पूछ रहा है, अधिकतम संख्या पूछ रहा है। अधिकतम संख्या बताओ कि 5 किलो आटे और 1 किलो वसा से बन सकते हैं। ये मान लिया गया है कि केकों को बनाने के लिए पदार्थों की कमी नहीं रहेगी। केकों को बनाने के लिए पदार्थों की कमी नहीं रहेगी, तो ऐसे मैं मान लेता हूँ इसको भी। तो देखिए बेटा, इसको करते हैं सॉल्व। तो मान ले रहा हूँ मैं पहले प्रकार का केक है, पहले प्रकार के एक्स केक या पहले प्रकार के केकों की संख्या क्या है, एक्स, तथा दूसरे प्रकार के केकों की संख्या केक बाई है। ठीक है, बाई है, ये मान लिया मैंने। पहले प्रकार के केकों की संख्या एक्स है और दूसरे प्रकार के केकों की संख्या क्या, बाई है। अब इनको हम सारणीबद्ध कर लेते हैं। ठीक है, तो सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ पर केकों के प्रकार हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे केकों के प्रकार हो गए। ठीक है, यहाँ पर केकों की संख्या कर लेते हैं, केकों की संख्या। तो ये केकों की संख्या हो गई। यहाँ पर आटा हो गया, आटा है, और क्या, बसा, यहाँ होगी बसा। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया। इस प्रकार से मैं इन्हें सारणीबद्ध कर लेता हूँ। तो केकों के प्रकार कई प्रकार के हैं, 2 प्रकार के केक हैं। ये फर्स्ट प्रकार हो गया और ये सेकंड प्रकार हो गया। 2 प्रकार के तो केक हो गए। अब केकों की संख्या हमने क्या मानी है, केकों की संख्या को हमने एक्स और वाई माना है। फर्स्ट प्रकार के केक एक्स हैं और सेकंड प्रकार के केक क्या हैं, वाई हैं, ये मान लिया हमने। ठीक है, तो कुल केक की अगर मैं बात करूं, कुल केक कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई हो जाएंगे, कुल केक ही हो जाएंगे। अब आटा की बात कर लेता हूँ। तो आटा कितना कह रहा था, 200 ग्राम। कितना कह रहा था, ये हमसे कह रहा था एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। तो पहले वाले केक में 200 ग्राम आटा चाहिए, इसमें 200 ग्राम आटा लगेगा और 25 ग्राम फैट लगेगी, वसा लगेगी। ठीक है, दूसरे प्रकार के केक में कह रहा है हमसे, कह रहा है 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम फैट की आवश्यकता होती है, ये हमसे कह रहा है। ठीक है, तो इनकी अधिकतम मात्रा, अब कह रहा है हमसे अधिकतम मात्रा कितनी है, अधिकतम संख्या बताओ जो 5 किलो आटे और 1 किलो वसा से बन सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो अधिकतम जो आटा है वो 5 kg है। 5 kg का मतलब हो गया 5000 ग्राम, ये हो गया। इसी प्रकार से 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो ये हमारा बन गया टेबल। अब हम इससे क्या करेंगे, उद्देश्य फलन निकालेंगे। उद्देश्य फलन। तो उद्देश्य फलन को जेड से लिखता हूँ मैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उद्देश्य फलन में हमारा एक्स प्लस वाई हो जाएगा, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। कुल के कितने हो जाएंगे, एक्स वाई। अब इसका मुझे क्या करना है, अधिकतमीकरण करना है। कैसा करना है, अधिकतम निकालना है मुझे। ठीक है, तो अब यहाँ से बना लेते हैं समीकरण। तो समीकरण क्या क्या आएंगी, कुल आटे की आवश्यकता कितनी होगी, कुल आटे की आवश्यकता। ठीक है, तो कुल आटे की आवश्यकता, कितना आटा चाहिए, कुल 200 ग्राम एक्स प्लस में 100 ग्राम वाई। ये कुल आटा जो चाहिए मुझे, कितना चाहिए, यहाँ से 200 ग्राम ये चाहिए आटा, 200 ग्राम फर्स्ट प्रकार का और फर्स्ट प्रकार के केक में, और 100 ग्राम दूसरे प्रकार के केक में। तो टोटल मिलाकर कितना आटा लगेगा मुझे, कम से कम 5000 ग्राम, इतना आटा लगेगा। तो यहाँ से क्या होगा, मैं इसे थोड़ा सा सरल करके लिख लेता हूँ। 100 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा कितना,
2x प्लस में कितना बचेगा y, और यहाँ पर मैंने 100 को कॉमन ले लिया है तो इधर बचेगा लेस देन 500। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए तो 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 50। ये हो गया। अब दूसरा क्या है यहाँ पर, बसा। तो बसा की कुल आवश्यकता, कुल बसा की आवश्यकता, कुल बसा की कितनी आशा की आवश्यकता है हमें, ये देख लेते हैं। तो कुल बसा में हमें चाहिए 25 ग्राम प्लस 50 ग्राम, सॉरी यहाँ पर x आएगा, x और यहाँ हो जाएगा y, और लेस देन 1000। तो यहाँ से मैं कितना कॉमन ले रहा हूँ, ये x है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ 25 को, 25 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा x प्लस में 2y और लेस देन 1000। यहाँ से भाग इसे काट दे रहे हैं, 25 चौका 100, तो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40। ये आ गई हमारे पास में असमीकाएँ। अब इन असमीकाओं को मैं क्या करूँगा, इनसे बिंदु निकालूंगा समीकरण रूप में लिखकर। तो समीकरण रूप में लिख लेता हूँ। तो इन असमीकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2x प्लस y इक्वल टू 50, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से यहाँ से लिखता हूँ x प्लस 2y इक्वल टू 40, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 के लिए बिंदु निकाल लेता हूँ। तो रेखा 1 बिंदु किन के बिंदु से जाती है, जब मैं इसमें x बराबर 0 मानता हूँ तो y बराबर यहाँ से निकल गया 50, तथा जब मैं इसमें x को 0 मान लेता हूँ, y को 0 मान लेता हूँ तो x बराबर 25 आ जाएगा, y को 0 मान लेता हूँ तो x बराबर कितना निकल के आएगा, यहाँ से बेटा 25 आएगा। कितना आया, रेखा 1 बिंदु इतने से होकर जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं रेखा 2 की बात कर लेता हूँ। तो रेखा 2 बिंदु निकाल लेता हूँ। जब x बराबर 0 तो y बराबर कितना आएगा, x बराबर 0 तो y बराबर 20, तथा जब y बराबर 0 तो x बराबर 40, y बराबर 0 तो x बराबर 40 से होकर जाती है। अब मूल बिंदु देख लेते हैं, इसमें शामिल होगा या नहीं होगा। तो मूल बिंदु इस पर इसमें चेक करते हैं हम। तो मूल बिंदु के लिए असमीका इस वाली असमीका को देखो, ये सत्य है। असमीका 2x प्लस y लेस देन 50 सत्य है। क्यों, क्योंकि जब मैं इसमें 0 रखूँगा तो 0 प्लस 0 ये 50 से ज़्यादा होता है, ठीक है। ये सत्य है। इसलिए मूल बिंदु क्षेत्र में शामिल होगा, ठीक है, ये शामिल होगा। इसी प्रकार से इधर भी चेक कर लेता हूँ। तो रेखा यानी मूल बिंदु के लिए असमीका x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40 सत्य है। इसलिए मूल बिंदु 0 का मैं 0 रखूँ तो ये आ जाएगा, सत्य आएगा। मूल बिंदु क्षेत्र में शामिल होगा, ठीक है।
तो अब मैं इनके लिए ग्राफ बना लेता हूँ। तो ग्राफ बेटा कर लेता हूँ, ग्राफ खींच लेता हूँ इसके लिए। तो ये मैं ग्राफ बना लिया, ठीक है। तो यहाँ से ग्राफ खींचता हूँ तो क्या आएगा, ये ग्राफ ये बना लिया मैंने, ठीक। तो ये हमारे पास में क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास में क्या है, वाई एक्सिस है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ बिंदु 10, 20, 30, 40 और 50। इसी प्रकार इधर 10, 20, 30, 40, 50 ये बिंदु मान लिए मैंने, ठीक है। तो अब पहली रेखा के जो बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं, 0,50, 0,50 ये वाला बिंदु है, 0,50, और 20 और 25 के बीच का ये बिंदु हो गया 25,0। तो इन दोनों बिंदु को मुझे मिला देना है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देता हूँ मैं, ये रेखा खींच दी मैंने, ठीक है। दूसरा बिंदु क्या है हमारे पास में, 0, यहाँ पर 0,20 है, और दूसरा बिंदु क्या है 40,0। तो 20 वाला बिंदु 0,20 ये वाला बिंदु है, और 40,0 ये वाला बिंदु है। इन दोनों बिंदु को मैं मिला देता हूँ, इन दोनों बिंदु को मैं मिलाता हूँ तो क्या आएगा क्षेत्र मेरे पास में, ये क्षेत्र आया, ठीक है। अब इन दोनों के ये कटान बिंदु को भी मुझे निकालना पड़ेगा। तो कटान बिंदु को निकालता हूँ तो हमारे पास में जो समीकरण लिखी हैं वो लिखी हैं 2x + y = 50 और x + 2y = 40। इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो यहाँ से मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और घटा देता हूँ। यहाँ पर कितना 3y बचेगा माइनस का, और यहाँ से 80 में से 30 के माइनस के 30 बचेंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 धाई 30। तो y = 10 आ गया। जैसे y = मैं 10 यहाँ रखूँगा तो ये 40 बचेगा, 40 इसका मतलब x = 20। तो इस बिंदु का नाम कितना आ गया, इसका मतलब नाम आ गया 20,10। अब इससे क्षेत्र जो रेखाएं हैं ये से क्या है, सत्य हैं, तो इससे नीचे को रेखाएं मिलेंगी मुझे, ये वाली रेखाएं मिलेंगी, और इस वाले क्षेत्र पे भी ये सत्य है, दोनों सत्य थी। तो इससे इधर को, इससे इधर को, और इस रेखा से ऊपर को, ठीक है, इस रेखा से ऊपर को, तो इस रेखा से इस साइड में, ठीक है, इस रेखा से इस साइड में। तो इन तीनों से जो घिरा हुआ क्षेत्र मिला मुझे, बाउंडेड क्षेत्र मिला, वो ये वाला क्षेत्र मिला, यही हमारा सुसंगत क्षेत्र होगा। सुसंगत क्षेत्र ये वाला मिलेगा, ठीक है। तो ये क्षेत्र हमारा सुसंगत क्षेत्र है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र हमें क्या मिला, इसे नाम दे देते हैं हम A, B, और इसे 0,20 है, इसे नाम देते हैं C। तो A, B, C है, जिसके कोणीय बिंदु क्या क्या है हमारे पास में, 25,0 और 20,10 तथा 0,20 हैं। इन बिंदुओं को सारणीबद्ध करके z का अधिकतम मान प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो z का अधिकतम मान प्राप्त कर लेते हैं हम, यहाँ पर सारणी बना लेते हैं इसके लिए। तो इसके लिए मैं सारणी बनाता हूँ, तो सारणी बना लेता हूँ। क्या आएगी सारणी, ये सारणी बना ली मैंने, ठीक। यहाँ से ये हो गया हमारे पास में कोणीय बिंदु, यहाँ पर हो गया उद्देश्य फलन z = x + y। तो यहाँ पर जो बिंदु दे रखे हैं a बराबर वो दे रखा है 25,0 और b बराबर दे रखा है 20,10 और c बिंदु दे रखा है 0,20। यहाँ पर लगाता हूँ मैं, कितना हो जाएगा 50, यहाँ लगाता हूँ कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पर लगाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो इन सब में अधिकतम क्या है हमारे पास में 30 है, तो ये अधिकतम हो गया, अधिकतम।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या मान मिला मुझे, जेड का अधिकतम मान क्या मिला, तो यहाँ जेड का अधिकतम मान, जेड का अधिकतम मान, जेड का अधिकतम मान बी 20,10 पर 30 है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कैसा लगा आपको ये क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।